हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे और मेरी गॉड से यही प्रेयर है कि आप सब हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हर बात में अच्छे हो, हर बात मानते हो। फिर भी पता नहीं क्यों हर वक्त हस्बैंड से या डीएम से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर इतना ट्रिगर होता है कि छोटी सी बात बढ़कर इतनी बड़ी हो जाती है कि आप अपने डीएम से महीनों सालों बात नहीं करते, दूर हो जाते हो। अपने हस्बैंड से इतना सेपरेशन क्रिएट हो चुका है कि बात डिवोर्स तक जा चुकी है। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही रखा जा सकता है। जी हाँ, अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखनी, डिटैच पूरी तरह से नहीं हो सकते, लेकिन आपको चलना है डिवाइन के रास्ते पर। वो सफ़र जो डिवाइन ने आपको दिया है, वो सोल पर्पस जो डिवाइन आपसे पूरा करवाना चाहते हैं, वो कर्मात जो आपको बैलेंस करनी है। आपकी गलतियाँ, वो खताएं, वो गुनाह आप जो कर चुके हैं, उन सब को आपने करना है बैलेंस। जी हाँ, डीएम के साथ, कार्मिक के साथ, सोलमेट के साथ, जिनके साथ भी आपके कर्मास हैं, आपको करनी है कंप्लीट। और इसीलिए डिवाइन ने आपको भेजा है इस धरती पर। लेकिन हम जैसे ही परमात्मा से इस 3D की धरती पर आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम सिर्फ ध्यान देते हैं खुद पर, और हम इतने खुदगर्ज होते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रहता है। लेकिन डिवाइन हमें सिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले सेल्फ लव, और उसके बाद डिवाइन लव, और उसके बाद वो सोल पर्पस जो मैंने तुम्हें दिया है वो पूरा करो। रिलेशनशिप्स 3 कैटेगरी में आते हैं: सोलमेट, कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम। सोलमेट में आपका पार्टनर आपके साथ इतना अच्छा होता है कि आपको लगता है कि जैसे आपने ख्वाबों में सोचा था, वैसे ही पापा की परी को हस्बैंड मिला है, पापा जैसा। लेकिन ये होते हैं आपके अच्छे कर्मा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपने अच्छे कर्मा किए हैं पास्ट लाइफ में या फिर इस बर्थ में भी, तो डिवाइन आपको वैसा ही पार्टनर देंगे। लेकिन अगर आपके कर्मा बुरे हैं तो फिर वो पर्सन होगा कार्मिक, जिसके साथ आपके कर्मा बैलेंस होंगे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा फसाद, एक दूसरे के साथ दंगे, कार्मिक, हर तरफ कार्मिक पर्सन। और ये कार्मिक पार्टनर आपकी ग्रोथ के लिए और सेंशन के लिए भी आते हैं। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम की, वो सोल जो डिवाइन ने चुने हैं खुद के लिए। जी हाँ, वो अब से नहीं है। दोनों बहुत देर से एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं, इतने साल कि आपकी सोच समझ से दूर। दोनों एक दूसरे को बिना देखे, बात किए, सोचे समझे एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। देखने वाले कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये दोनों तो टॉम एंड जेरी की तरह हैं। लेकिन रिलेशनशिप इतना खूबसूरत होता है कि मीलों के फासलों पर भी एक दूसरे की खुशी, दर्द, हंसी सब कुछ महसूस करते हैं, और कभी भी चाहकर एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। लेकिन जब तक डिवाइन टाइम नहीं आता और दोनों सोल पर्पस पूरा नहीं करते, तो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी रियूनियन में नहीं आते। और ये इशू हील करने के लिए डिस्टॉर्टेड डीएम और डिस्टॉर्टेड डीएफ को बनना पड़ता है डिवाइन मस्क्यूलाइन और डिवाइन फीमेल। और इसके बाद दोनों को डिवाइन एक दूसरे के साथ मर्ज कर देते हैं। जैसे डिवाइन फीमेल को डिवाइन खुद के साथ मर्ज करते हैं। ये रिश्ता इतना खूबसूरत होता है कि इनको लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। खैर, बात करते हैं डीएफ के ड्रीम्स के बारे में, सिक्रोनिसिटी के बारे में। और अगर आपको भी नंबर, फेदर या फिर कुछ भी ऐसा ड्रीम में दिखाई देता है जो कि रियल नहीं,
आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, पर मुझे ये सब क्यों दिखाई देता है। समझिए आपको चाइल्डहुड से ही ये सब कुछ दिखाई देता है, और कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जिनको डीएम से मिलने के बाद उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, तब ये सब कुछ दिखाई देने लगता है। तब डीएफ बिल्कुल पूरी तरह से अकेली कर दी जाती है, इसलिए ताकि वो डिवाइन से जुड़े और पूरी तरह से अवेकन हो सके और खुद के सोल पर्पस को और खुद की वर्थ को जाने और खुद से सेल्फ लव करे। और डिवाइन फीमेल जब डिवाइन से जुड़ जाती हैं तो डिवाइन डीएफ को इतना ब्लेस करते हैं कि आपकी सोच से बाहर है। खैर, इस वक्त जो भी डीएफ डार्क ऑफ नाइट से गुजर रही हैं, उनके लिए मैसेज है कि वो 1 या 2 साल के बाद खुद पर वर्क करने के बाद जैसे